गुड आफ्टरनून मेरे प्रिय बच्चों। आज हम कक्षा 4 के गणित में पाठ 3 यानी कि संख्याओं का जोड़ का अभ्यास करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों को अभी याद है ना, जोड़ना कैसा है, जोड़ना किसको कहते हैं, जोड़ने के गुणधर्म मेरे प्यारे बच्चों को याद है। दो गुणधर्म जो हमने सीखा था, क्या था बच्चों, कि किसी संख्या को अगर हम शून्य के साथ जोड़ेंगे, किसी भी संख्या को हम शून्य के साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी बच्चों। और हमने और एक गुणधर्म क्या सीखा था बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों को याद है तो चैट बॉक्स में डालिए कि हमने क्या सीखा था और एक गुणधर्म। हाँ सही कहा बच्चों, कि अगर संख्याओं का क्रम बदलकर हम जोड़ते हैं, संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ते हैं तो योगफल नहीं बदलता। आप लोगों को याद है ना जोड़ने के गुणधर्म, संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो हमने ये सीखा था। और हमने ये भी सीखा था कि किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। ये भी हमने सीखा था। मेरे प्यारे बच्चों को याद है तो हम सब डालिए चैट बॉक्स में, कम ऑन। वेरी गुड। ओके, तो अगर आपको क्लास के बीच में कोई भी संख्या समस्या हो तो आप क्या पूछेंगे, क्लास के अंतिम 5 मिनट में आप डाउट पूछेंगे। ठीक है बच्चों, अंतिम 5 मिनट में आप पूछ सकते हैं और मैं जो भी आपको समस्या है, जो भी डाउट है, क्लैरिफाई करके दूंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने अभ्यास शुरू कर लिया है, हमने जोड़ना सीख लिया है। मैं बच्चों को वापस याद दिला देती हूँ, जोड़ते वक्त हम क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, किसी ये है जोड़ने का चिन्ह। क्या है बच्चों, ये जोड़ने का चिन्ह होता है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको पता है कि दो संख्याएं दी गई है और हमें जोड़ने को कहा है। क्या कहने को कहा है, जोड़ने को कहा है। किस कभी कभी ऐसे लिखा नहीं होगा, सिर्फ ये चिन्ह डाला होगा तो आपको समझ में आना है कि आपको जोड़ना है। पहला ध्यान आप ये देंगे। दूसरा क्या करेंगे, आपको क्या पता है, कभी भी हम जोड़ना शुरू करते हैं या घटाना शुरू करते हैं या गुना करना शुरू करते हैं, हम सबसे छोटे घर से शुरू करते हैं, यानी कि इकाई के घर से शुरू करते हैं और अगले बढ़ते हुए क्रम में अगले घरों में जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000। ठीक है। और हम क्या करेंगे, कभी भी जब भी हमें कोई भी संख्या दी गई हो, पहली संख्या आप इस प्रकार लिख सकते हैं, पर जब दूसरी संख्या आप नीचे लिखेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, छोटे घर से शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे एक समान दिया गया है, यहाँ पे 5 अंक और यहाँ भी 5 अंक। कभी यहाँ पे 5 अंक दे सकते हैं और 3 अंक दे सकते हैं या 4 अंक दे सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से नहीं लिखेंगे, इकाई से नहीं शुरू करेंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 4 9, और यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा। तो ये चीजों का ध्यान देना है आप लोगों को। मैंने ये रिवीजन कर दिया है। अभी हम सीधा बढ़ते हैं अभ्यास की ओर, ताकि हम जल्दी जल्दी हमारा जो संख्याओं का जोड़ का अभ्यास है वो करके अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अभी मेरे प्यारे बच्चों चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए ताकि हम समस्या का हल ढूंढ लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा है कि हमें पहला जो ख है उसमें क्या दिया गया है, दो संख्या दी गई है और हमें क्या कहा गया है, यहाँ पे जोड़ने को कहा गया है। क्या कहा गया है, जोड़ने को कहा गया है। अभी क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत खूब, इकाई के घर से ही शुरू करना है। तो ये रहा हमारा इकाई के घर, तो हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी 9 और 1 को जोड़िए। तो मैंने क्या कहा है, जब भी आप एक संख्या देखते हैं, सबसे बड़ा संख्या को दिमाग में रख लीजिए, मन में बिठा लीजिए, 9 को दिमाग में रखिए और एक उंगली हाथ में लीजिए। 9 के बाद 10। तो क्या करेंगे, अभी जब भी अग्रनयन आएगा तो क्या करेंगे, ऐसे 10 आ रहा है तो शून्य को, छोटे जिस घर को जोड़ रहे हैं, जिस कॉलम में आप जोड़ कर रहे हैं, वहां पे शून्य लिखेंगे। और एक को कहाँ लिखेंगे, एक बन जाएगा हमारा अग्रनयन। एक कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, सीधा इसके शीर्ष पे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया ना बच्चों, कैसे करेंगे ये चीज। वेरी गुड। तो क्या करना है, ऐसे जोड़ना है। यहाँ पे मैं रफ वर्क करूंगी, आप ध्यान दे दीजिए। ठीक है बच्चों, अभी क्या करना है, ये कॉलम पे हमने काम कर लिया।
ठीक है, ये कॉलम पे काम कर लिया। अभी ये वाले कॉलम पे काम करते हैं। यहाँ पे हमारा अग्रनयन है, फिर दो संख्याओं का अंक है। तो यहाँ हमें अग्रनयन को भी जोड़ना है, हमारा जो कैरी ओवर है बच्चों उसको भी जोड़ना है। तो एक, तीन और चार को जोड़ना है दहाई के घर के। तो कैसे कर सकते हैं, एक और तीन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चार बन जाएगा। चार और चार को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बोलिए बोलिए उत्तर क्या होगा। चार को मन में रखिए, चार के बाद क्या, पाँच, छह, सात, आठ। बहुत खूब। तो आठ यहाँ पे लिखेंगे, एक ही अंक है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पे, सीधा आठ को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी क्या करना है, ये कॉलम का खत्म हो गया काम। तो अगले कॉलम पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए दो और पांच को जोड़ना है। दो और पांच को जोड़ते वक्त क्या आएगा, दो और पांच। तो पांच को क्या करें, दिमाग में रखिए, और दो को हाथ में। तो पांच के बाद छह और सात। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम अगले कॉलम पे जाएंगे। इस प्रकार जाएंगे हम, हमारे दाहिने तरफ से बाईने तरफ जाएंगे, इस प्रकार से जाएंगे जोड़ते वक्त। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अभी क्या करना है, पांच और तीन को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। पांच को दिमाग में रखिए, तीन उंगलियां हाथ में लीजिए, छ, सात और आठ। वेरी गुड किड्स। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये कॉलम खत्म कर दिया, तो अगले कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पे चार है, यहाँ पे दो है। चार और दो को जोड़ना है, चार को दिमाग में रखिए और दो उंगलियां हाथ में लीजिए। चार के बाद क्या आता है, पांच और छह। तो हमें हमारा योगफल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपना योगफल प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे, अगले जो सम दो दिया गया है, अगला जो प्रश्न दिया गया है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया, समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए। वेरी गुड। तो अभी क्या करेंगे, हमें क्या क्या ध्यान देना है, हमारे अग्रनयन को सही पे शीर्ष पे लिखना है, और जो भी संख्या है, अंक है, सही प्रकार से नीचे लिखिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसको कहते हैं हमारा योगफल। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे, अगला सम पे जाएंगे। अगला जो है, यहाँ पे वापस हम दाहिने तरफ से शुरू करेंगे, इकाई के घर से। तो इकाई घर से शुरू करते वक्त हम क्या करेंगे, आठ, यहाँ पे तीन संख्या दी गई है, एक, दो, तीन। हर संख्या में एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच पांच अंक की तीन संख्याएं दी गई है, उसको सही क्रम में लिख दीजिए यहाँ पे, और जोड़ना शुरू करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, आठ और शून्य को जोड़ेंगे, क्या आएगा, शून्य के साथ कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वही संख्या हमारा योगफल रहेगा। तो आठ और शून्य को जोड़ेंगे तो आठ ही रहेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आठ और दो को जोड़ेंगे। आठ को मन में और दो को उंगलियों में निकालिए, नौ, दस। यहाँ पे शून्य और यहाँ पे एक लिखेंगे। कहाँ पे शून्य, यहाँ पे शून्य, और हमारा अग्रनयन है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी क्या करना है, ये कॉलम का काम खत्म हो गया, तो हम सीधा क्या करेंगे, अगले कॉलम पे जाएंगे। आठ को सही प्रकार लिख देती हूँ बच्चों। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने अग्रनयन भी है और तीन और अंक है, तो हम कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, एक, छ, तीन, और तीन को जोड़ना है। एक और छह को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगला संख्या आएगा, तो क्या आएगा, सात आएगा। सात और तीन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बोलिए। वेरी गुड, दस, टेन। दस और तीन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तेरह आएगा। अभी तेरह में कौन सा हमारा अग्रनयन है, कौन से, कहाँ, किसको कहाँ लिखना है, तीन को इस कॉलम पे लिखना है, जिस कॉलम पे आप वर्क कर रहे हैं वहां पे लिखेंगे। और एक हमारा अग्रनयन हो जाएगा, एक को शीर्ष पे लिखेंगे, अगले कॉलम पे, बाएं तरफ के कॉलम पे, और एक घेरा बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक है। तो अभी अगला जो कॉलम है वहां पे भी चार अंक है हमारा अग्रनयन को मिला के। तो यहाँ पे एक, तीन, छ और चार को जोड़ना है। क्या करना है, एक, तीन और छह और चार को जोड़ना है। तो एक और तीन को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, चार। ठीक है बच्चों, क्या प्राप्त होगा, चार प्राप्त होगा। चार और छह को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बोलिए बोलिए बोलिए। सही कहा, दस। दस और चार को
जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14 प्राप्त होगा। कितना होगा, 14। तो 4 को कहाँ लिखेंगे, जिस कॉलम पे हम काम कर रहे थे वहां पे 4 लिखेंगे। और हम हमारे 1 को कहाँ लिखेंगे, उसको अग्रनेन बनाते हुए बाईने तरफ पे जो घर है उसके शीर्ष पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अभी हमें वापस ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे 4 अंक है। कितने अंक है, 4 अंक को जोड़ना है। एक, एक, 4, 3 और 7 को जोड़ना है। ठीक है बच्चों। अभी हमें पता है कि 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। ठीक है। और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा। 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 उंगलियां निकालिए। 8 के साथ 7 जोड़िए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है बच्चों, 15 प्राप्त हुआ। तो 5 को यहाँ पे लिखेंगे और 1 को शीर्ष पे। ठीक है। तो एक वापस यहाँ पे 4 अंक है, तो उनको जोड़ना है। 1, 4, 1 और 2 को जोड़ना है। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 6 + 2 कितना हो, बोलिए बोलिए, 8। वेरी गुड। तो ये सिर्फ एक अंक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे हमारे कॉलम के नीचे लिख देंगे। तो ये रहेगा हमारा योगफल। ठीक है बच्चों, 85,430 रहेगा हमारा जो योगफल है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया ये चीज। वेरी गुड। अभी क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले जो प्रश्न है। आपको यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। हम अभी पांचों करने वाले हैं ताकि आपको आसान रहे। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, हमें जो अगला प्रश्न पूछा गया है इसको भी जोड़ना है बच्चों। 9, यहाँ पे लिख देती हूँ, 9, 4, 2, 7, 5 और 1। अभी अगला जब अंक देख रहे हैं तो आपको सिर्फ 5 अंक दिए गए हैं, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से छोटे घर। 6, 0, 5, 6, 4, और फिर 7, 7, 9 और 8 को जोड़ना को कहा गया है। ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों को क्या समझ में आया यहाँ पे, कि हमें जब भी हम लिखते हैं तो कहाँ से शुरू करना है, दाहिने तरफ से शुरू करना है ताकि सही प्रकार से लिख पाए। ठीक है। अभी जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे इकाई के घर को जोड़ते हैं। 1, 6 और 7 को जोड़ते हैं। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7। 7 और 7 कितना होता है बच्चों, बोलिए बोलिए, करेक्ट, 14। तो 4 को कहाँ लिखेंगे, जिस कॉलम पे हम काम करेंगे वहां पे 4 लिखेंगे, और 1 को सीधे शीर्ष पे लिखेंगे बाईने तरफ के घर पे। ठीक है। अभी दहाई के घर पे क्या क्या है, 1 हमारा अग्रनयन है, 5 है, फिर 0 है और 7 है। तो हमें 1 और 5 को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। 6 और 0 को जोड़ेंगे तो द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या है, जोड़ के गुणधर्म में हमने क्या सीखा, किसी भी संख्या को 0 के साथ जोड़ेंगे तो वही संख्या हमारी योगफल होगी। तो यहाँ पे सीधा 6 ही होगा। और 6 और 7 को जोड़ेंगे तो हमें पता है 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 है। तो 7 अगला जो आएगा 13। ठीक है बच्चों, ऐसे भी शॉर्टकट मेथड में आसान तरीके से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो 3 को कहाँ लिखेंगे हम, सीधा यहाँ पे लिखेंगे। 1 हमारा अग्रनयन ऊपर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, क्या मैं बहुत तेजी से जा रही हूँ, अगर मैं तेजी से जा रही हूँ, मुझे धीरे करना है, जो मैं बोल रही हूँ धीरे करना है तो बताइए, मैं धीरे से कहती हूँ। ये स्पीड काफी है, ये ठीक है, क्योंकि हमें तो ये पता है कैसे करना, हमें पता है। तो हम जल्दी जल्दी से जोड़ना सीखेंगे और करते जाएंगे। तो बच्चों को समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप डालिए। वेरी गुड। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकंड के घर पे। यहाँ पे 1 हमारा अग्रनयन, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 9 है। तो अभी क्या करेंगे बच्चों, बोलिए बोलिए, यहाँ पे हम जोड़ेंगे। 1 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 8। 8 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9, 10, 11, 12, 13। वेरी गुड।
13 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? मैंने क्या बोला था? 13 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे दहाई के घर में 23 हो जाएगा। पर हम सिर्फ 9 के साथ जोड़ने हैं, तो 23 से एक घटाना है। तो क्या क्या करेंगे आप? बोलिए बोलिए। 23 से एक घटाएंगे तो 32 आ जाएगा ना बच्चों। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? 22 रहेगा। इस प्रकार से भी शॉर्टकट से कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। 13 के साथ 9 जोड़ना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है बच्चों, 22। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 22 को इस प्रकार से लिख दिया। 2 को यहाँ पे और 2 को अगले कॉलम पे। तो अगला कॉलम पे कौन है? हजार का घर। हजार के घर पे 2 है हमारा अग्रनयन, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो हमें पता है 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो बोलिए बोलिए क्या होगा? सही कहा बच्चों, 10। 10 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 18 होगा। तो 8 को यहाँ पे और एक बन जाता है अग्रण्य। तो हमें यहाँ पे बहुत आसान है, एक, चार, चार को जोड़ना है। तो चार, चार और चार को जोड़ेंगे तो हमें पता है 8 है। हमारा अग्रनयन को भी जोड़ना है, तो 8 के साथ एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 10,000 के घर के में 9 है। फिर यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है जोड़ने के लिए, तो उसका अर्थ है यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे शून्य है, तो सीधा क्या करेंगे? 9 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों को, समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर ढूंढने के लिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका उसके योगफल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो योग प्रश्न है आपको इस प्रकार से लिखा गया है। अगला जो लिखा गया है, 4, 3, 7, 2, 4, 1। मैं ये हटा देती हूँ ताकि हमें जगह रहे। तो आपको जो जोड़ने को कहा है उसमें जो चौथा प्रश्न है ग है, उसमें 4, 3, 7, 2, 4, 1 को 4, 0, 8, 9, 7, 6, 7, 5, 4, 6, 2। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, तो आपको ऑर्डर में लिखना है, सही क्रम से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बताइए? वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आ गया। तो जब हम लिख रहे हैं, हम ब्लू पेन में लिख रहे थे ना, नीला रंग में, तो हम क्या करेंगे? 4, पहले जो संख्या को 4, 3, 7, 2, 4 और 1 को इससे जोड़ना है। तो यहाँ पे 6, 7, 9, 8, 0, 4। ठीक है, फिर इसके साथ 2, 6, 4, 5, 7। आपको वापस चेक करना है आपने सही से लिखा। तो यहाँ पे देखिए 6 अंक है, यहाँ पे भी 6 अंक है और सिर्फ 5 अंक है। तो आपने सही से ही लिखा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? यहाँ पे जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 1, 6 और 2 को पहले जोड़ेंगे। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 और 9। ठीक है, फिर क्या करना है? यहाँ पे जोड़ना है 7। ऐसे भी कर सकते हैं, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 10। ठीक है, 6, 8, 9, 10, 11। सॉरी, 6 के बाद 7, 8, 9, 10। 10 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो 7 इधर और 1 इधर। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 4 और 7 को पहले जोड़िए, 7 के बाद 8, 9, 10, 11। फिर 11 के साथ 6 जोड़ेंगे तो 12, 13, 14, 15, 16, 17।
तो इतना इतने बार आपको गिनती करनी पड़ेगी। परंतु आप ये याद रखेंगे कि 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हमेशा हमें 10 ही प्राप्त होगा, और 10 के साथ जो भी संख्या जोड़ेंगे तो ऐसे 17 आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से आसानी से बिना गिनती किए हमने जोड़ना सीखा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने इस कॉलम को पे काम कर दिया, तो इस कॉलम पे करेंगे। तो यहाँ पे अगर शॉर्टकट में आपको जोड़ना है, आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 10। 10 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 12। फिर 12 और 4 को ही जोड़ना है, तो कैसे करेंगे? 12 के बाद 13, 14, 15, 16। ठीक है बच्चों। आप लोगों को ये मेथड समझ में आ रहा है? जो मेथड मैं कर रही हूँ आपको ये समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है। वापस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने ये शॉर्टकट मेथड कैसे किया। हमें 1, 2, 9 और 4 है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे पता है जो आसान है, 1 और 9 को जोड़ूंगी तो मुझे 10 प्राप्त होगा। ठीक है। 2 और 4 को जोड़ूंगी तो मुझे 6 प्राप्त होगा। 4 को दिमाग में रखिए, 2 उंगली हाथ में, 5 और 6। अभी क्या करना है, सिर्फ 10 और 6 को जोड़ना है। 10 और 6 को जोड़ेंगे तो आसान है ना बच्चों, 16 आ जाएगा ना बच्चों। समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है। तो 6 को यहाँ पे और 1 को यहाँ पे लिखना है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है मैं बच्चों, हमें यहाँ पे अगला जो है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप क्या करेंगे? हम सीधा 1, 7, 8, 5 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 1, 7, 8 और 5 को जोड़ेंगे। 1 और 7 को जोड़ते वक्त हम क्या करेंगे? 8 प्राप्त होगा। 8 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पे? 8 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या पाएगा? 16 प्राप्त होगा। 8 को हाथ में लीजिए, देखिए 8 को हाथ में लीजिए तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 है। ठीक है। तो 6 को यहाँ पे और 1 को यहाँ पे लिख देंगे तो वापस। ठीक है बच्चों, मैं गलती कर रही हूँ। देखिए मैंने सही प्रकार से नहीं किया, 1 मिनट। यहाँ पे मैंने गिनती की, पर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, देखो ध्यान से लिखा नहीं है। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे एक, यहाँ पे 1, 2, 9 और 4 है। तो हमने इसको जोड़ा था तो हमें 10 और ये 6 हुआ, तो हमें 16 प्राप्त हुआ। हमने 6 लिखा यहाँ पे और 1 यहाँ पे लिखा। तो हमने फिर वापस हमने जोड़ा, तो यहाँ पे जोड़ा तो 1, 7, 8 और 5 को जोड़ा। 1 और 7 को जोड़ा तो 8 मिला। 8 और 8 को जोड़ा तो 16 मिला। 16 और 5 को जोड़ना है। 16 और 5 को जोड़ते वक्त मैंने क्या देखा यहाँ पे? 5 उंगलियां लीजिए, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 21। तो 1 को यहाँ पे और 2 को यहाँ पे। ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा। फिर हमारे अग्रणी 2, 3, 0 और 7 को जोड़ना है। ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे 3 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 7 और 3 को जोड़ के देखिए, बताइए, 8, 9, 10। और 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12। वेरी गुड किड्स। तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे जोड़ना है। तो हमें यहाँ पे जोड़ते वक्त हमें क्या देखना है? हमें 1, 4 और 4 को जोड़ना है। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हमने देखा था कितने बार हमने ऑब्जर्व किया था, ध्यान दिया था कि 4 और 4 जोड़ा तो हमने 8 प्राप्त होता है। 8 के साथ 1 जोड़ना है तो 9। ठीक है। तो ये रहेगा हमारा योगफल। ठीक है बच्चों, ये रहेगा हमारा योगफल। तो हमें क्या ध्यान देना है, जब भी हमें इस प्रकार से पूछा गया हो, इस प्रकार से पूछा गया हो, तो आपको लिखते वक्त ध्यान देना है कि सही घरों में जो अंक है सही घरों में लिख रहे हैं कि नहीं। और अगर ऐसे दिया है तो हम जोड़ने का चिन्ह यहाँ पे डालना भूलना नहीं है।
और अगर आपको अधिक संख्याएं दी अंक दिए गए हैं जिनको हमें जोड़ना है, तो इस प्रकार से आप रफ वर्क साइड में एक कॉलम बना के, इस प्रकार से ऐसे एक लकीर खींच के साइड में एक कॉलम बना के आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है। और मैंने जब ये चीज किया, ये शॉर्टकट मेथड गिनती ज्यादा ना करके, जो मेरे दिमाग में मैंने जो ध्यान दिया था उस प्रकार से जब मैंने ये किया था, तो आपने देखा कि मैंने क्रम बदल के जोड़ा। पहले 9 और 1 को जोड़ा तो मुझे 10 प्राप्त हुआ, और फिर 2 और 4 को जोड़ा तो 6 प्राप्त हुआ, फिर मैंने 10 और 6 को जोड़ा तो 16 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे भी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, जो गुण धर्म है जोड़ने का, यानी कि क्रम बदलकर जोड़ने पर भी हमें जो योगफल है नहीं बदलता है, वह वाला जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है जोड़ने का, वह आपको मैंने यहाँ पे कर दिखाया है। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को जो गुणधर्म है एडिशन का, जोड़ने का, वो भी आपने सही प्रकार से सीख लिया है, अभ्यास करते वक्त आपने सीख लिया है। तो बच्चों को कोई भी डाउट है? ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये कैसे कर रही हूँ जानना है? 2 और 4 को जोड़ू तो 6 आता है, 1 और 9 को जोड़ू तो 10 आता है, कैसे कर रही हूँ, शॉर्टकट जानना है? तो ठीक है, मैं आपको ये बता के देती हूँ। तो अभी हम क्या करने वाले हैं बच्चों? अभी क्या करने वाले हैं? हमें 10 जो है हमारा योगफल, कौन से अंकों को जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। तो हमें, हमारे पास जो 10 के नीचे जो अंक है, 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 ही है। ठीक है। तो 10 के, 0 से 10 है, तो इनमें से किन को जोड़ूंगी तो मुझे 10 योगफल होगा। हम देखते हैं। यह एक शॉर्टकट मेथड है, यह एक शॉर्टकट मेथड है, आप ये लिख रखिए ताकि आप जब गिनती ज्यादा ना करेंगे। मेरे बच्चों, आपको पता है कौन कौन से संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें, हमारा जो योगफल है वो हमेशा 10 रहेगा, वह देखेंगे। ठीक है। तो हम ही देखते हैं कि यहाँ पे 0 और 10 को जोड़ेंगे। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो हमें हमें पता है 0 के साथ कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या योगफल होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा 0 और 10 को जोड़ेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, 9 और 1 को जोड़िए। 9 और 1 को जोड़िए, तो 0 और 10 को जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ? 10 ही प्राप्त हुआ। अभी आप देखिए, 1 और 9 को जोड़िए। क्रम बदल करके भी जोड़ सकते हैं। 9 और 1 को जोड़ने पर 10 और 0 जोड़ने पे 10 ही आएगा। 1 और 9 को जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ के देखिए, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 9 के बाद 9 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 10। तो मैंने यहाँ पे क्रम बदल कर जोड़ा है, तभी भी हमें 10 ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा, यहाँ पे मैं अच्छी तरह लिख देती हूँ ताकि आप ये नोट करके लिख सकते हैं। कौन से संख्या को अगर हम 10 10 जो योगफल है, किन किन संख्या को जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम 0 और 10 को जोड़ेंगे तो हमें जो योगफल है वह 10 ही रहेगा। 10 और 0 को जोड़ेंगे तो भी हमारा योगफल 10 ही रहेगा। ठीक है। तो 1 और 2। ठीक है। फिर इस प्रकार ऐसे भी जोड़े, ऐसे भी जोड़े। फिर क्या करेंगे? 1 और 9, 1 और 9 को जोड़ेंगे तो भी हमारा जो योगफल है वह 10 ही रहेगा। क्रम बदल दीजिए, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो भी हमारा जो योगफल है 10 ही रहेगा। ओके। अभी देखिए, 8 और 2, तो 2 और 8 को जोड़ेंगे तो भी हमें योगफल 10 ही रहेगा। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो भी योगफल 10 ही रहेगा। ठीक है। क्रम बदलकर जोड़ने पर भी योगफल 10 ही रहेगा। ठीक है। तो अभी देखिए ऐसे, 3 और 7, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो हमें, हमारा योगफल 10 ही रहेगा। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो योगफल
10 ही रहेगा। 7 को मन में और 3 उंगलियां हाथ में, 8 9 10। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया, 7 और 3 जोड़ेंगे तो योगफल 10 ही रहेगा। फिर यहाँ पे और लिख लेते हैं। अभी 4 और 6 को जोड़ेंगे तो योगफल 10 ही रहेगा। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो योगफल 10 ही रहेगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो भी योगफल 10 ही रहेगा। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो योगफल 10 ही रहेगा। और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो योगफल 10 ही रहेगा। अभी यहाँ पे 5 है ना, इस 5 को ऐसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें योगफल 10 ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ पे मैंने 0 से 10 लिख दिया और आपको ये भी दिखा दिया। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10, 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10। तो आपको पता है, अगर इन संख्याएं आपको प्राप्त होती हैं, संख्याओं को जोड़ते वक्त आप ध्यान देते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है, तो आप लोगों को क्या पता चलेगा, जो योगफल है वह 10 ही रहेगा। तो हम ये चीज कई संख्याओं के साथ कर सकते हैं। आपको मैं अगले क्लास में वापस कोई और संख्या, जैसे योगफल हमेशा 20 रहे कि योगफल हमेशा 5 रहे, ऐसे आपको जानना है तो आप बताइए, मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो अभी जो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड दिखाया था, हमने वह सीख लिया। क्या सीख लिया? जो शॉर्टकट मेथड है हमने सीख लिया। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए। वेरी गुड। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।